फ्रेंड्स, मेरा नाम है राज और आज हम करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम का रिवीजन। तो बाइनोमियल थ्योरम में जितने भी हमारे पास फॉर्मूलेज होते हैं हम उन करने वाले हैं रिवाइज। जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो हम देखते हैं एन सी जीरो, इसकी वैल्यू होती है 1। मतलब कि जैसे हमने कह दिया 4 से 0 1, यानी यहाँ पर कोई भी एक नंबर हो और यहाँ पर 0 हो, मतलब जो आर है उसकी वैल्यू 0 हो तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। या फिर एन सी एन, अगर दोनों यहाँ पर सेम होती है तो भी वैल्यू 1 होती है, ये हमें याद कर लेना है। ऐसे हमने कहा एन सी 1, इसकी वैल्यू होती है एन, यानी कि जैसे हमने कहा 4C1 तो इसकी वैल्यू होगी 4। जो यहाँ लिखा होता है उसी को यहाँ लिख देते हैं। हमने कहा एन सी 2 तो इसकी वैल्यू होती है n-1/2। जैसे कि हमने कहा 4C2 तो ये क्या होगा 4 1/2। फिर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ लिखा है एन सी आर बराबर होता है NC n-r, मतलब जैसे हमने कहा 4C3, ठीक है, ये इक्वल होगा 4 में से जो ये r है अगर हम इसको घटा दें यानी कि 1, जैसे हमने कहा 6C2 तो 6 में से जो r है इसको घटा दें यानी 6C4 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है NCR बराबर है NCR प्लस NCR माइनस 1 बराबर n+1CR, ठीक है। तो ये जैसे कि हमने कहा 4C3 प्लस 4C2, तो जब भी अपने पास जो n की वैल्यू सेम होती है, अगर r की वैल्यू घटती है अपने पास तो हमें करना क्या है, n की एक वैल्यू को बढ़ा देना है, यानी कि 4 से 5 हो जाएगा और जो r की रियल वैल्यू थी वो लिख देना है। जैसे हमने कह दिया 54C53 प्लस 55C55 तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये वैल्यू है जो n की वो दोनों में सेम है तो हमें इसकी वैल्यू को जो ये n की वैल्यू इसको बढ़ा देना है और जो r की वैल्यू है वो हमें लिख देनी है, तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका बहुत बार यूज होता है। ये एक प्रॉपर्टी है NCR अपॉन NCR माइनस 1, तो इसका फॉर्मूला होता है n-r+1/r होता है, ठीक है। तो जो अपने पास में ये प्रॉपर्टी है NCR अपॉन NCR माइनस 1, इसकी वैल्यू होती है n-r+1/r। जैसे हम लिखा 4C3 अपॉन 4C2, तो यहाँ पे जो r है इसकी वैल्यू घट रही है तो हमें कुछ नहीं करना है, 4 माइनस r, ये r की वैल्यू होती है +1/r। जैसे हम लिख दिया है NCR+1/NCR, तो क्या होगा, कुछ नहीं, जो n है वो लिखा। अब यहाँ पर जो r है वो क्या होगा, ये वाली वैल्यू, यानी कि r+1 नीचे ये लिख देंगे हम, ठीक है। ये ध्यान रखना है प्रॉपर्टी। अब इसके बाद में जो प्रॉपर्टी है, जैसे हमने कहा NCR ये इक्वल है अपने पास में n/r, यानी कि हमें करना क्या है, जो इसका ये बाइनोमियल कोफिशिएंट में जो n और जो r है हमें इनको कम करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं, जो n/r है ये बाहर आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा n-1CR-1। और जैसे हमें लिखना है n+1CR+1 है, ठीक है, और हमें लाना है n और r के टर्म में, तो इसको लिखेंगे n+1CR+, यहाँ लिख देंगे r+1 और यहाँ आ जाएगा NCR। जब हम सीरीज टाइप की जो क्वेश्चन होती है उनको सॉल्व करते हैं, जैसे हमने यहाँ कर दिया ये और यहाँ लिखा है NCR, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि n+1 और यहाँ CR+1 और जो ये है इसको लिखेंगे NCR, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है ये प्रॉपर्टी। अब इसके बाद में एक प्रॉपर्टी है, जैसे हमने कहा RNCR, जब भी हमें r को गायब करना होता है तो जो ये प्रॉपर्टी हम इसका यूज करते हैं, यहाँ पे जो r है इसकी प्लेस में लिख देंगे n और जो ये दोनों है इनको एक घटा देंगे। ये बेसिकली ये दोनों प्रॉपर्टी ये आपस में सेम है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है NCR अपॉन r+1, जब भी नीचे r+1 आ जाए तो इसको गायब करने के लिए n+1CR+1 और यहाँ n+1, यानी कि यहाँ r को n से रिप्लेस कर देना है और यहाँ 1 इंक्रीज कर देना है। ये प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड और थर्ड, ये तीनों ही प्रॉपर्टी एक ही प्रॉपर्टी है, इनको अलग अलग लिखा गया है, ये ध्यान रखिए।
अब ये बाइनोमियल एक्सपांसन, जैसे हमने कहा x प्लस वाई की पावर n है, तो हम इसको खोलेंगे कैसे? इसको खोलने के लिए हम लगाते हैं सिग्मा, और यहाँ r की वैल्यू 0 से n तक जाएगी, और n सी r है, और x की पावर n माइनस r, y की पावर r, ये ध्यान रखना है। और जो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट यूज होता है वो होता है 1 प्लस एक्स की पावर n। तो हम इसे लिखेंगे सिग्मा, r की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी n तक जाएगी, n सी r, और यहाँ देखो 1 हमने क्या किया है, x की जगह 1 रख दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा y की जगह x, यानी ये हो गया। जैसे हमने कहा ये मतलब हम इसको यहाँ से लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, हमने कहा हमें बताओ 1/2 की पावर n, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हमने देखा जो x है इसकी वैल्यू हमने रख दी है माइनस का 1/2, तो ये अपने पास में आ जाएगा, क्योंकि हम जैसे रखेंगे माइनस का 1/2, ये हो जाएगा 1/2, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं r बराबर 0 से n सी r माइनस 1/2 की पावर r, है ना। अब जो इसका एक रिवर्स टाइप का, जैसे हमने कह दिया हमें बताना है सिग्मा n सी r है, और यहाँ कह दिया 1/2 की पावर r, इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसकी वैल्यू, और यहाँ r को 0 से लेके ये जा रहा है 10 तक, ये बताना है वैल्यू। तो हमें इसका रिवर्स सोचना होगा। यहाँ 1/2 है तो हमें याद आएगा 1/2, ये जो 1/2 है ये कहाँ से आएगा, तो हमने देखा 1 प्लस एक्स था। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1/2 रख दूँ तो अपने पास में ये वाला जो ये होता है, अगर x की वैल्यू 1/2 रख दूँ तो अपने पास में ये वाला एक्सपांसन बन जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी 1 प्लस 1/2 की पावर, यहाँ पर 10 मैक्सिमम वैल्यू है, यानी 10 तक, ठीक है। ये प्रॉपर्टी को हमें ध्यान रखना है। जो इसका जो रिवर्स यूज है वो भी होता है, बहुत बार होता है रिवर्स यूज। अब जो अपने पास में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी नहीं, वो बेसिकली जनरल टर्म है। जैसे हमने कह दिया आर एफ प्लस 1 टर्म, ये हम हमेशा 1 टर्म इसलिए लिखते हैं क्योंकि अगर हम आर टर्म लिखें तो हो जाएगा एन सी आर माइनस 1 एक्स की पावर एन, और यहाँ आर माइनस 1 एक्स की पावर आर माइनस 1। तो ये देखने में थोड़ा सा ऑड लगता है, ये सही लगता है, ये इसलिए सही लगता है, जैसे हमने कहा है बताना है ये वाई है, जैसे हमने कहा हमें बताना है वाई की पावर आर का कोफिशिएंट, तो यहाँ से सिंप्लीफाई हो जाता है, यहाँ से थोड़ा सा टफ होता है। अब इसके बाद में अपने पास में एक्सपांसन है एन सी 1 प्लस एक्स की पावर का एन, है ना। तो हमने इसका तो आपको बता दिया है, इसको हम लिखेंगे एक्स की पावर आर, और हम अगर इसको खोलना चाहे तो एन सी 0 एक्स की पावर 0, मतलब कि इसका कोई सेंस नहीं होगा, एन सी 1 एक्स की पावर 1 डॉट 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 एन सी एन एक्स की पावर एन, ये दोनों फॉर्म में याद होना चाहिए। और इसका जो रिवर्स यूज होता है ये बहुत बार आता है पेपर में, आर की वैल्यू 0 से एन तक जाती है। जब दो बाइनोमियल कोफिशिएंट आपस में इक्वल हो, जैसे हमने कह दिया एन सी एक्स बराबर है एन सी वाई, तो इसके दो कंक्लूजन निकल सकते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि जो एक्स और वाई है वो आपस में इक्वल है, और दूसरा ये हो सकता है कि एक्स प्लस वाई बराबर एन है। ये जो दोनों होते हैं ये एट अ टाइम होते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा 4C2, ठीक है, 4C3 लिया, तो हमें पता है हम इसको लिख सकते हैं 4C, यहाँ पे R की वैल्यू 3 है तो 4C1 है ना, या तो ये होगा या तो ये, यहाँ लिखेंगे और, ठीक है। तो देखो ये जो दोनों हैं अगर हम इनका सम देखें तो ये आ जाएगा 4, यानी कि यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। या फिर हमने जैसे लिख दिया 4C2 बराबर लिख दिया 4CN, जहाँ कह दिया कि जो n है ये यहाँ 3 है, और जो n की वैल्यू है ये 1 नहीं हो सकती, तो जो n की वैल्यू होगी वो 3 होगी, मतलब कि यहाँ वाली से। ये ध्यान रखना है कि अगर ये दोनों सेम होते हैं तो या तो ये इक्वल होगा या फिर इन दोनों का सम होगा वो n के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर अपने पास में आती है बाइनोमियल कोफिशिएंट की सीरीज़। जो पहली सीरीज़ है वो बहुत बार ये पेपर में बहुत बार आई हुई है, जैसे हमने कह दिया NCR है। अब यहाँ पे जो पहली सीरीज़ है यहाँ पे होता क्या है कि जो n है इसकी वैल्यू घटती जाती है, जो r होती है इसकी वैल्यू होती है फिक्स, ठीक है। यानी कि ये n-1 हो गया r प्लस n-2 हो गया r डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे ये जो डिक्रीज होती होती ये r तक पहुँच जाती है, RC r हो जाता है। तो
इसकी वैल्यू हम निकालते कैसे, यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम जो ये वाली प्रॉपर्टी होती है एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इक्वल टू एन प्लस वन सी आर, हम इसका यूज करते जाते हैं और अपने पास में जो रिजल्ट आता है एन प्लस वन सी आर प्लस वन आता है। ठीक है, ये कैसे आता है, ये देखो यहाँ पर ये है, हम यहाँ पर जोड़ेंगे, ठीक है, और घटाते जाएंगे जोड़ते जाएंगे, तो ये आपस में सॉल्व होकर अपने पास में आ जाता है। तो हमें ये सिंपल सा याद कर लेना है। इसकी वैल्यू होती है एन प्लस वन सी आर प्लस वन। जब एन डिक्रीज करता है, जो आर होता है वो फिक्स रहता है, और जो एन है वो डिक्रीज करते करते आर तक पहुंच जाता है। जैसे कि हमने कह दिया 14 ले लिया, 14C यहाँ ले लिया 8, ठीक है, प्लस यहाँ हो जाएगा 13C 8, 12C 8, और ये हमने पहुंचा दिया 8C 8 तक। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये n की वैल्यू है, ये r की वैल्यू है, और जो n है वो डिक्रीज होते होते r तक पहुंच गया है। और कभी कभी क्या होगा कि हमें ये नहीं दिखाया जाएगा कि ये r तक पहुंच रहा है। यहाँ तो सिंपल सा है कि आपने क्या कर दिया 40 प्लस 1 कर दिया c, और जो r था ये कर दिया। लेकिन अगर ये ना देखे, हमें यहाँ दे दिया है केवल 7C 8 तक, तो हमारे माइंड में ये होना चाहिए ये है। तो हमें इसको अगर प्रॉपर सीरीज़ बनाना है तो हम एक बार इसको ये जोड़ देंगे और एक बार इसको घटा देंगे, इसकी वैल्यू होती है 1, तो फिर ये यहाँ पे आ जाएगा। ये ध्यान रखना है कि हमें हमेशा जो सीरीज़ का फॉर्मेट है वही बनाने की कोशिश करना है। दूसरी सीरीज़ कौन है, दूसरी सीरीज़ में क्या होता है, एन सी 0 से शुरू होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो एन है इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, और यहाँ पे जो आर है इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। यानी कि जो ये होता है यार, जो एन है ये हो जाएगा एन प्लस वन सी, और जो एन की वैल्यू इंक्रीज हो के पहुँच जाती है एन प्लस आर तक पहुँचती है, और जो आर है इसकी वैल्यू इंक्रीज हो के पहुँचती है केवल आर तक, 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये 1 1, और यही प्रकार से ये यहाँ तक हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है एन प्लस आर प्लस 1 सी आर। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर जो n है और जो नीचे जो r है वो दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, ठीक है। और जब भी दोनों एक साथ बढ़े तो हमें ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू होती है n प्लस आर प्लस 1 सी आर होती है इसकी वैल्यू। अब इसके बाद में जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यहाँ पर हमारे पास केवल जो नेक्स्ट सीरीज है ये हो गया अपने पास में दूसरी। अब यहाँ पर तीसरी जो सीरीज है वो जैसे हमने दे दिया है, यहाँ पर ये प्रोडक्ट वाली सीरीज है। जैसे हमने कह दिया है कि एन सी 0 का स्क्वायर प्लस एन सी 1 का स्क्वायर, और यही जो स्क्वायर है ये जाते जाते पहुँच गया है एन सी एन का स्क्वायर तक। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, हमें ये ध्यान रखना है, इसकी वैल्यू होती है 2n सी एन, ठीक है। अगर हमें स्क्वायर्स का सम दिया जाए बाइनोमियल कोफिशिएंट की, इसकी वैल्यू होती है 2n सी एन। हमने एक दूसरी सीरीज है यहाँ पर क्या होता है कि दो बाइनोमियल कोफिशिएंट का आपस में प्रोडक्ट होता है जो कि कंजिक्यूटिव होता है, जैसे 1 2, ठीक है, और 2 3, यही बढ़ते बढ़ते एन सी एन माइनस 1 ले लिया और यहाँ एन सी एन ले लिया, तो इसकी वैल्यू होती है 2n सी एन प्लस 1, ठीक है। जैसे हमने यहाँ से लिख के दिया 4C1 4C2 4C2 4C3, है ना, 4C3 और 4C4। इसकी वैल्यू क्या होगी, हमें कुछ नहीं, हमने देखा ये दो बाइनोमियल कोफिशिएंट है और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, 1 है। यहाँ डिफरेंस देखो 1 है, यहाँ डिफरेंस क्या है, 1 है। दोनों आपस में क्या है, सेम है, दोनों आपस में क्या है, सेम है, कुछ नहीं लगाना है, केवल लिखना है 2n सी एन प्लस 1। यहाँ n की वैल्यू 4 है तो यहाँ हो जाएगा इंटू 4 प्लस 1 5, यानी 8C5 हो जाएगा, ठीक है। ये सीरीज को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। अब जो ये सीरीज, इसका एक जनरल फॉर्म होता है कि अगर ये जो n है ना, दूसरे वाले में n नहीं है, जैसे हमने ले लिया ये NC0 और MC k प्लस NC1 MC k माइनस 1, और जाते जाते पहुंचा NC k और MC0। यहाँ पे होता क्या है, जो n वाला है यहाँ पे जो n की वैल्यू होती है वो तो फिक्स है, ठीक है, और जो m की वैल्यू है वो भी फिक्स है। केवल जो k है ये डिक्रीज करता है, और ये डिक्रीज करते करते
ये पहुंच जाता है 0 तक, और जो ये जो m का जो r होता है, मतलब ये डिक्रीज करते करते 0 तक, जो n है यहाँ 0 से ये k तक पहुंचता है। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है m प्लस एन सी के। ये बेसिकली लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर k इन द एक्सपांसन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन। ये कैसे लिखा है, देखो जैसे हमने कहा ये एक एक्सपांसन लिया 1 प्लस एक्स की पावर n है ना, तो ये होगा n सी 0 x की पावर 0 है ना, ये बढ़ता जाएगा, और कहीं पर होगा n सी आर एक्स की पावर r, और यहाँ n सी एन एक्स की पावर n। तो हम जब x की पावर r का कोफिशिएंट देखते हैं तो अपने पास में आता है ये, ठीक है। अब अगर हम ऐसे ही जो ये एक्सपांसन यहाँ पे एक दूसरी सीरीज 1 प्लस एक्स की पावर m का मल्टीप्लाई करा दें, हमने यहाँ करा दिया मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा m से 0 x की पावर 0 यहाँ बढ़ेगा, और m सी हमने इसका मान लिया कोई kth टर्म है, और यहाँ पे m सी m x की पावर n। तो ये जब आपस में मल्टीप्लाई होकर इसी टाइप की देती है सीरीज, और जो ये देती है यहाँ पे जो x की पावर अपने पास में आती है k, जो इसका कोफिशिएंट आएगा वो क्या आएगा हमें पता है, यहाँ से हम बोल सकते हैं ये क्या हो गया 1 प्लस एक्स m प्लस 1, और इसमें जो x की पावर k का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, हम यहाँ से सीधे लिख सकते हैं डायरेक्ट, हमें क्योंकि पता है 1 प्लस एक्स की पावर कुछ भी होता है, तो इसमें जो x की पावर जो r का कोफिशिएंट होता है वो होता है क्या, जो यहाँ पर रहेगा वही हो जाएगा, और c जो अपने पास में है r वो हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे जो r है इसकी बजाय अपने पास में k है तो यहाँ k हो जाएगा। बस ये हमें याद रख लेना है, एक रिजल्ट भी है। अच्छा, अब इसके बाद में अपने पास में नेक्स्ट सीरीज है। अब यहाँ पे क्या था कि जो ये वैल्यूज़ थी वो अपने पास में डिक्रीज हो रही थी, अगर ये वैल्यूज़ इंक्रीज हो जाए तो क्या हो, जैसे हमने यहाँ पर एक सीरीज है अपने पास में NC0 NCR। यहाँ पे होता क्या है कि जो NC0 वाला जो R होता है वो इंक्रीज कर रहा है, यानी NC0 से NC बना गया, अब NCR से R प्लस 1 होगा, फिर NC2 होगा, यानी यहाँ पर दोनों ही सीरीजेस दोनों के बाइनोमियल कोफिशिएंट आपस में इंक्रीज कर रहे हैं, बस दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है, R का डिफरेंस है, NCn माइनस R और NCn। हम इसकी वैल्यू याद कर लेनी है 2n n प्लस R होती है, ठीक है। हम इसको वो एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे हमने n की वैल्यू 4 ले ली, 4 नहीं चलो 40 ले ली, और जो R की वैल्यू ले ली 2, तो 40C0 40C2 40C1 40C3 ये बढ़ जाएगा 40 n माइनस R यानी कि 11। ये सीरीज कुछ, ये हम कैसे जानेंगे कि ये जो सीरीज है इसमें ये फार्मूला लगना है, तो हमें ये देखना होगा इनका जो डिफरेंस है वो क्या है, R है, और ये R है तो इनका डिफरेंस भी 2 है, देखो सब कहीं, ठीक है। R यानी कि यहाँ पे 2 से स्टार्ट हुए हैं, 12 लेंगे तो इनका डिफरेंस भी 2 ही है, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2n 2 इंटू 40 से n प्लस R, n R है, ये आ गई इसकी वैल्यू, ये अपने पास में R2 है, सॉरी ये R की वैल्यू है और ये n की वैल्यू है। बस सिंपल सा ही फार्मूला है, हमें यहाँ पर केवल वैल्यू पुट कर देनी है, सीधे आ जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, इसकी वैल्यू होती है NC0 y1 NC1 y1 प्लस NC2, यहाँ पे 2 होगा, देखो जब यहाँ 0 होता है तो 1 होता है, जब यहाँ 1 होता है यहाँ 2 होता है, यहाँ जब 2 होता है यहाँ 3 होता है, ये बढ़ते बढ़ते NCn अपॉन n प्लस 1 तक जाता है, या फिर इसको अगर हम सिग्मा फॉर्म में लिखेंगे तो NCr अपॉन R प्लस 1, जहाँ पे जो R की वैल्यू है वो 0 से अब बाद में n तक पहुँच जाएगी, ये हमें ध्यान रख लेना है। मतलब अगर सिग्मा NCr अपॉन R प्लस 1 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। ये पेपर में कैसे आती है, जैसे हमने दे दिया
देखो यहाँ पर हमने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि देखो हमें इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है। एक जो प्रॉपर्टी होती है कि r+1 होता है, इसको हम चेंज कर सकते हैं n+1 सी r+1 से और यहाँ n+1 से, है ना। ये जो n+1 है ये बाहर आ जाएगा। अब यहाँ बचा सिग्मा, अगर हम यहाँ सिग्मा लगा दें, यहाँ सिग्मा लगा दें तो n+1 सी r+1। अब यहाँ पर ये मैटर करता है कि r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है। अगर r 0 से स्टार्ट होगा, देखो यहाँ r+1 है ना, तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू को 0 से लेना है, मतलब r+1 को 0 से लेना है, तो हमें जो एक टर्म उसको घटाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू होगी वो 1 से स्टार्ट, मतलब हमें इसको लाना है 0 से, तो इसके लिए हमें करना हो क्या होगा, जो एक टर्म है वो हमें घटाना होगा, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यूज बढ़ती बढ़ती जाएगी और इसका एक रिजल्ट होता है सिग्मा, जैसे हम लिख दिया सिग्मा NCR, इसकी वैल्यू होती है 2 की पावर n, जहाँ r की वैल्यू 0 से शुरू होती है और जाते जाते अपने पास में n तक पहुँच जाती है। इसकी वैल्यू 0 से, यहाँ पे जो ये लिखा है r+1, इसकी वैल्यू 0 से होगी, कहाँ तक जाएगी, n+1 तक जाएगी। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर था n, तो क्या था ये, तो यहाँ पर n+1 है, तो यहाँ हो जाएगा क्या, 2 की पावर n+1। अच्छा, जैसे हमने कहा सिग्मा NCR, तो r की वैल्यू 0 से n तक, इसकी वैल्यू आ गई 2 की पावर n। अगर हमने कहा सिग्मा r बराबर 0 से n तक है और यहाँ r NCR है, तो इसकी वैल्यू होती है n 2 की पावर n-1, ठीक है। अगर हमने कह दिया r बराबर 0 से n तक है, r² NCR है, फिर क्या होगा, n+1 और 2 की पावर n-2 होगा। ये हमें कुछ ध्यान रखना है, ये कहाँ से आता है, देखो यहाँ r NCR है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, n-1 सी r-1, और जो सिग्मा है वो यहाँ पर आ जाएगा, फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 2 की पावर n-1। यहाँ -1 नहीं घटाएंगे, क्योंकि देखो सीरीज वैसे भी r बराबर 0 से स्टार्ट हो रही थी, है ना। यहाँ पर +1 था, मतलब हमें कुछ वो आगे से लेना था, इसलिए यहाँ -1 आया, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ सिंपली रख देंगे हम। तो बाइनोमियल में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं वो हो चुके हैं कवर। अभी एक सिंपल सा फॉर्मूला है, हम जिसे कहते हैं ग्रेटेस्ट टर्म। जो ग्रेटेस्ट टर्म, जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक कोई बाइनोमियल सीरीज है और वहाँ हमें बताना है कौन सा बाइनोमियल कोएफिशिएंट सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट होगा, तो वो ध्यान रख सकते हैं NC(n/2) होता है ग्रेटेस्ट, दूसरा होता है NC(n-1/2). ये जब होता है ग्रेटेस्ट जब n की वैल्यू क्या हो, इवन हो, और ये जब होता है जब n की वैल्यू क्या हो, ऑड हो, ठीक है।